जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं बैंक के बारे में। बैंक में हर किसी का किसी न किसी बैंक में अकाउंट जरूर होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या फिर जनधन खाता हो, कोई भी खाता हो। आजकल हर किसी का किसी न किसी बैंक में अकाउंट है। आपने सुना भी होगा और ऐसा हुआ भी है कि लगातार बैंक प्राइवेट होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि सरकार का मंशा है कि ज़्यादातर प्राइवेट बैंक ही काम करे, क्योंकि सरकारी बैंक का रवैया लोगों को मालूम है। सरकारी बैंक में होता क्या है कि उसके कर्मचारी है वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। जो आपको चाहिए, जो सुविधा चाहिए, सरकार की तरफ से सारी चीज़ दी जाती है, लेकिन आपको उपलब्ध वो नहीं करा पाते हैं, वो सेवा नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से सरकार ने फैसला किया कि जब संभल नहीं रहा है तो फिर इसको प्राइवेट ही क्यों न कर दिया जाए, ताकि स्टाफ अगर प्राइवेट रहेगा तो काम भी ढंग से करेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे इलाहाबाद बैंक, उसको भी मर्जर कर दिया गया, यूको बैंक उसको भी मर्जर कर दिया गया, बैंक ऑफ कॉमर्स उसको भी मर्जर कर दिया गया, कॉरपोरेशन बैंक उसको भी मर्जर कर दिया गया, आंध्रा बैंक उसको भी मर्जर कर दिया गया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जितने भी बैंक थे उसको किसी न किसी बैंक में मर्जर कर दिया गया। इसी कड़ी में आपको देना बैंक भी था, बहुत सारे बैंक, छोटे छोटे जितने भी बैंक थे सबको किसी न किसी बैंक में मर्जर कर दिया गया। अब देश में सरकारी बैंक कितना बचा जो बड़े लेवल का है? मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक है जो सरकार की बैंक है, बड़ी बैंक। इसके अलावा कुछ बैंक ऐसे भी अभी सरकारी बचे हैं जो किसी में मर्जर नहीं हुआ और ना ही कोई बैंक उसमें मर्जर हुआ। सरकार उसको अलग लिस्ट में डाल रखा है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, IDBI बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 5 बैंक ऐसे हैं जो किसी में मर्जर नहीं हुआ, ना ही कोई बैंक इसमें मर्जर हुआ। इसको सरकार अलग लिस्ट में डाल रखी है। क्यों? क्योंकि इसको बेचने की तैयारी की जा रही है। अब क्या होगा, ये सारे जो सरकारी बैंक है, ये जो 5 बैंक मैंने बताया आपको, इसको बेचने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को बेचा जाएगा, मतलब प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो आपको बता दूं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर प्राइवेट हो गया, ये बैंक प्राइवेट हो गया तो क्या असर पड़ेगा, मेरा खाता का क्या होगा, मेरा जो पैसा उस बैंक में है उसका क्या होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार जिस बैंक को मर्जर कर रही है या फिर प्राइवेट कर रही है, कुछ भी कर रही है, आपके खातों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही आपके पैसों पर फर्क पड़ने वाला है, ना ही उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर फर्क पड़ने वाला है। किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप देखते होंगे प्राइवेट बैंक जो है, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, आपको ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ऐसे ऐसे बहुत सारे बैंक है। अभी एक और बैंक है जो प्राइवेट बड़ी बैंक माना जाता है, IDFC फर्स्ट बैंक। ऐसे ऐसे बहुत सारे बैंक है जिसको RBI ने लाइसेंस दे रखा है और बड़े लेवल पर काम कर रहा है। तो आपको बता दूं, चाहे सरकारी बैंक हो या इस तरह के प्राइवेट बैंक हो, या फिर सरकार जिस बैंक को प्राइवेट करने जा रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तक कि आपका सुविधा डबल हो जाएगा, आपको सुविधा बहुत ज़्यादा मिलेगा और पैसे की गारंटी जो है जितना सरकारी बैंक में है उतना ही प्राइवेट बैंक में भी है। दोनों बैंक में सेम गारंटी है। अब गारंटी कैसे ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब बैंक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सभी RBI के अंडर में काम करती है, मतलब RBI के गाइडलाइन को फॉलो करती है। क्योंकि RBI ही लाइसेंस देता है तभी बैंक कोई काम कर पाता है, कोई बैंकिंग काम कर पाता है। तो आपको बता दूं कि 2021 से पहले क्या था, चाहे सरकारी बैंक में आपका पैसा है चाहे प्राइवेट बैंक में आपका पैसा है, बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, डूब जाता है, तो आपका पैसा कितना मिलता था? 1 लाख की गारंटी थी। सरकार 1 लाख की गारंटी लेती थी, चाहे उस बैंक में, किसी भी बैंक में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो। चाहे आपका 2 लाख जमा हो, चाहे 10 लाख जमा हो, चाहे 20 लाख जमा हो, चाहे 10 करोड़ जमा हो, आपको मिलना कितना था बैंक दिवालिया होने पर या डूबने की स्थिति में? सिर्फ 1 लाख रुपया। सरकार 1 लाख की ही गारंटी लेती है। सरकार 1 लाख का ही इंश्योरेंस करा कर रखती है, जो RBI के गाइडलाइन कहता है, और RBI इतना का ही गारंटी लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, दोनों जगह इतना ही का गारंटी था। लेकिन इसको 2021 में 28 जुलाई 2021 को कैबिनेट ने
इंश्योरेंस एंड गारंटी कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल पास किया। इसके तहत अब क्या हुआ, इसके तहत हुआ कि किसी भी बैंक में आपका खाता है, चाहे वहाँ 2 लाख जमा है, 10 करोड़ जमा है, 20 करोड़ जमा है, 50 करोड़ जमा है, इससे कोई मतलब नहीं। बैंक अगर डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो फिर आपको अब 5 लाख रुपया मिलेगा, मतलब 5 लाख का ही गारंटी लेगा। चाहे HDFC में खाता है, एक्सिस बैंक में खाता है, चाहे किसी भी प्राइवेट बैंक में खाता है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, स्टेट बैंक में खाता है, मतलब प्राइवेट में हो, सरकारी में हो, किसी में खाता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब RBI के गाइडलाइन को ही फॉलो करेगा और आपको सिर्फ 5 लाख की ही गारंटी देगा। तो आप कितना भी पैसा रखे हुए बैंक में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मिलना 5 लाख रुपया ही है। अगर 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तो जो पैसा जमा है पूरा मिल सकता है आपको। लेकिन 5 लाख से ऊपर है, अगर 10 लाख है, 50 लाख है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो मिलना आपको 5 लाख ही है। तो कहीं भी वही हालात है, तो इसमें सरकारी क्या और प्राइवेट क्या, आपको डरना कैसा? सारा को सरकार ही देख रहा है और सारा को सरकार ही फॉलो कर रहा है और सरकार के गाइडलाइन को ही ये लोग फॉलो कर रहा है, तो फिर डरना कैसा? प्राइवेट सरकारी होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय को क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बता दूं। एम्प्लॉय को यही फर्क पड़ता है कि सरकारी बैंक रहेगा तो वहाँ जितना आराम से वो काम करते थे, लंच के नाम पर या फिर पेपर के नाम पर या फिर आपको बता दूं फाइल के नाम पर या फिर तरह तरह के हथकंडा अपना के जो ग्राहकों को परेशान किया करते हैं, ग्राहकों के काम को टालते हैं, ग्राहकों को 4 दिन वहाँ पे दौड़ाते हैं, क्लियरेंस में लेट करते हैं, चेक क्लियरेंस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको बहुत सारे कामों में बहुत सारी लेट होती है, यहाँ तक कि खाता खुलवाना होता था तो 2 दिन 3 दिन दौड़ना पड़ता है, और अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। प्राइवेट होने से क्या फ़ायदा होगा? प्राइवेट बैंक में आप देखते होंगे, अभी HDFC की बात बता रहा हूँ, एक्सिस बैंक की बात बता रहा हूँ, ICICI बैंक की बात बता रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक की बात बता दूँ आपको। ऐसे बैंक जो है, यहाँ पर आपको खाता खुलवाना है, आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक कॉल कर दो ब्रांच में तो आपके घर पे आके खाता खोल देता है। ये फर्क पड़ता है सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में। आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, आपके घर पे आके क्रेडिट कार्ड देकर जाएगा। आपको डेबिट कार्ड लेना है, आपके घर पे आके डेबिट कार्ड देकर जाएगा। आपको कोई भी सुविधा चाहिए, उसका एग्जीक्यूटिव आके घर पर आपको सुविधा उपलब्ध कराएगा। इतना सारा सुविधा दिया जाता है, जबकि सरकारी बैंक में RBI की तरफ से सारा गाइडलाइन उसको भी मिला हुआ है, सारा चीज करने के लिए उसको भी कहा गया है। लेकिन सरकारी बैंक के जो पदाधिकारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, ये बोझ लेना नहीं चाहते हैं। 2021 के स्टार्टिंग में ही महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ये बैंक का स्थिति इतना खराब हो गया हुआ था कि कस्टमर डर गए थे। कंपनी मतलब ये बैंक बोलिए या कंपनी बोलिए, ये डूबने की स्थिति में हो गया हुआ था। लोग को पैसा नहीं मिल रहा था, लोग बहुत परेशान हो गए थे। इसी से सरकार आहत होके कि गरीब लोग बहुत परेशान है, जो खाताधारक है वो परेशान है, लोगों के साथ क्या होगा अगर डूब गई बैंक, तो लोगों को मात्र 1 लाख रुपया ही मिलेगा, इससे ज़्यादा तो मिलना है नहीं। अब किसी का 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख भी जमा है तो उसे 1 लाख ही मिलेगा। तो इसीलिए इसको संशोधन करके 2021 के 28 जुलाई को कैबिनेट में पास किया गया इस कानून को, जिस कानून का नाम है, मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल। इसको पास किया गया। अब लोगों को 5 लाख की गारंटी दी गई, मतलब अब जितना भी पैसा है आपका डूबता है तो 5 लाख रुपया कम से कम तो आपको मिलेगा ही। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर बहुत सारे काम किए हैं, अब बैंकों को बहुत सारे सुविधा देने जा रही है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग परेशान हो जाते। बहुत लोग ऐसे कहते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज है। मैं आपको बता दूं कि लोग ऐसे कहते हैं कि बैंक प्राइवेट होने जा रहा है, प्राइवेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई साहब, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने भी ये राय दिया सरकार को। उन्होंने बोला था सरकार को, अभी हाल ही की घटना है, कि सारे बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए, देश के सारे बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही सरकारी रखा जाए। अब आप इसमें सोचेंगे कि ये गलत हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो बैंक है, कोई भी बैंक हो, सरकार ने जो बैंक बना रखा है, 8 बैंक, 10 बैंक, 20 बैंक की क्या जरूरत? सरकार की संस्थाएं तो एक ही रहेगी ना। तो अगर सारे बैंक को मर्जर करके एक सरकारी बैंक बना दिया जाए तो इसमें गलत क्या है? और प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक अधिक से अधिक संख्या में रहे, ताकि वो फील्ड में जाकर काम करे। जैसे काम करेंगे, जैसे लोगों को सुविधा देंगे, लोग उससे अटैच होंगे, लोग आ जाकर खाता खुलवाएंगे। क्योंकि प्राइवेट बैंक में कंपटीशन होता है बहुत सारे, सरकारी बैंक के आपस में कंपटीशन करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सभी बैंक तो सरकार का ही रहेगा, तो कंपटीशन करने का क्या फायदा? इससे बेहतर है कि एक ही बैंक रहे सरकारी और बाकी बैंक प्राइवेट रहे। जो अच्छा सुविधा देगा लोग उसको यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत संचार निगम लिमिटेड,
जो सिम बांटती है, मतलब सिम जिसका यूज किया जाता है, BSNL बोलते हैं, MTNL बोलते हैं, तो उसका जो है वो सरकारी है, पूर्ण रूप से सरकारी था, अभी पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है, निगम है, लेकिन फिर भी सरकार के अंडर में काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि उसका सुविधा जो है, सुविधा है या फिर नेटवर्क है या फिर उसका जो पैकेज है, लोगों को जो ऑफर मिलते हैं वो बिल्कुल बेकार है, अच्छे नहीं मिलते हैं, अच्छा उसको सुविधा नहीं मिलता है, अच्छा नेटवर्क नहीं मिलता है। तो आप देखते होंगे अभी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, इन सभी कंपनियां का, वोडाफोन तो BI हो गया हुआ है, वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज होकर, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब जो कंपनियां है, जियो है, एयरटेल है, BI है, ये लोग इतना अच्छा सुविधा दे रहा है, गांव गांव, गली गली, कस्बा कस्बा, हर जगह अच्छा नेटवर्क, अच्छा डाटा पैकेज, इंटरनेट इसका अच्छा काम कर रहा है, तो लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहा है। BSNL का तो लगभग नामो निशान तक खत्म हो गया हुआ है, लोगों को कोई डर नहीं है, बहुत भरोसे के साथ इन सभी सिमों को चलाते हैं, यूज करते हैं और उनको सुविधा प्रदान किया जाता है। तो इसी प्रकार से जितने भी सरकारी बैंक है उसमें एक बैंक को छोड़ के अगर सारे को प्राइवेट कर दिया जाए तो फिर इसी प्रकार से आपस में कंपटीशन होगा प्राइवेट बैंक का और लोगों को सुविधा मिलेगी। अब आप बोलेंगे इसमें सुविधा क्या मिलेगी, बैंक में क्या सुविधा मिल सकता है, तो मैं आपको बोल दूं, मैं आपको बता दूं कि आज से 5 से 7 साल पीछे आप जाइएगा तो पैसे बैंक में आप FD जो करते थे वो 5 साल में डबल हो जाता था, किसी बैंक में 6 साल में डबल हो जाता था, मैक्सिमम मैं आपको बता दूं 7 साल में तो डबल हो ही जाता था। लेकिन जितना डेवलप हुआ, बिजनेस डेवलप हुआ, देश डेवलप हुआ, बड़े बड़े उद्योगपति पैदा हुए, मतलब पैसा बढ़ता गया लोगों को। अब बैंक में आप फिक्स करके देखिए, किसी भी सरकारी बैंक में आप फिक्स करके पैसा देखिए, आपको पता चल जाएगा आज के डेट में 10 साल से लेकर 12 साल के बीच पैसा डबल हो रहा है FD पर। मिनिमम 10 साल और 12 साल 13 साल कोई कोई बैंक डबल कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लोगों का इनकम बढ़ना स्टार्ट हो गया, कंपनी चलना स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइवेट होगा, कंपटीशन होगा सिम के तरह आपस में, नेटवर्क कंपनी की तरह जब कंपटीशन होगा आपस में तो फिर आपको परसेंटेज ज़्यादा मिलने लगेगा, आपका पैसा फिर से 5 साल में डबल होने लगेगा, 7 साल में डबल होने लगेगा, 8 साल में डबल होने लगेगा, आपका 4 साल 5 साल समय बचेगा, आपको जो अच्छा सुविधा देगा आप उस बैंक का सुविधा उठाएंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं जो आप ही के मुद्दे पर होगा, आप ही के टॉपिक पर होगा, जो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे उसी मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।